राजगढ़ पुलिस ने कई राज्यों में किसानों से करोड़ों की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश करते हुए सरगना सहित 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राजगढ़ पुलिस ने 26,72,000 रुपए का माल सहित करीब 16,16,000 नकद एवं एक कार जिसकी कीमत 10 लाख और 28 मोबाइल जिनकी कीमत 56,000 रुपए को जब्त करके पुलिस ने अंतर्राज्यीय ठगों को छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान, झारखंड एवं मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों के किसानों को निशाना बनाकर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले 14 सदस्यों के इस बड़े ठगी गिरोह को पुलिस ने कार्यवाही करते हुए उत्तर प्रदेश से धर दबोचा। ये गैंग वर्ष 2024 में खंडवा, सीहोर, विदिशा, शाजापुर, राजगढ़ जिलों में फॉर्म फर्स्ट चॉइस एवं ब्राइट इंडिया एग्रोटेक जैसी फर्जी कंपनियों के नाम पर भोले भाले किसानों से लाखों की राशि ठग चुका था तथा वर्तमान में ये गिरोह रतलाम, नीमच, मंदसौर व राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में सक्रिय होने की तैयारी में था। उसी समय ये लोग खंडवा में भी एक्टिव थे, उसी समय सुजालपुर में भी एक्टिव थे और उसी समय ये विदिशा, सीहोर में भी एक्टिव थे। 1.34 करोड़ अकेले राजगढ़ नहीं, ये पूरे 3 महीने में सामने आ रही है नहीं, मध्य प्रदेश के आरोपी नहीं है इसमें, रेगुलर एक अकाउंट में थी जी। ये जो अकाउंट था ये भी फर्जी है। इस अकाउंट की लोकेशन पे भी हम लोग पहुंचे हैं, वो लोकेशन पूरे डमी अकाउंट है, म्यूल अकाउंट है। हाँ, उन्होंने कैश भी, यानी इन्होंने क्या किया है, ये लोग कैश भी लेते हैं और बैंक में भी रिसीव करते हैं। फिर बैंक में कोई ऑपरेटर रहता है इनका, वो जो बैंक में इनको अकाउंट में पैसा आया है वो इनको बांटा जाता है कैश में, बैंक में नहीं रखा जाता है। इनका अकाउंट का जो ऑपरेटर, जो हमारे सामने रंजीत आया है जिसका नाम, वो उन बैंक से पैसे निकालकर इनको वापस से कैश दे देता है। अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर नहीं होता है। तो मेन जो आरोपी है दीपक पांडे, प्रभाकर पांडे और ये जो चंद्रभूषण है, ये मुख्य आरोपी है। लेकिन एक और है रंजीत, वो आना शेष है। जो आवेदन आए हैं वो लगभग 20 लाख के आवेदन आए हैं अमाउंट के, और उसमें लगभग हमने 16.5 लाख तो जब्त कर लिए और आने वाले दिनों में वो बच्चे कुछ भी कर देंगे। यानी हमारे, आप मान लीजिए 100% रिकवरी रहेगी। बहुत ही कम टाइम के लिए आते हैं। पुलिस वेरिफिकेशन तब होता है कि जब लैंडलॉर्ड होता है, अगर वो किसी को रेंट पे रख रहा है तो लैंडलॉर्ड इन्फॉर्मेशन सप्लाई करे, तब पुलिस वेरिफिकेशन होता है। सेकेंडली कि अमाउंट उन्होंने खातों में लिया है जो किसानों द्वारा कलेक्ट किया गया, ठीक है। मेरे ख्याल से अभी तक इनकम टैक्स को भी पता नहीं होगा कि इन्होंने कितना खातों में कलेक्ट किया इस तरीके से। तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इनका जो खाता था उन्होंने विदिशा में खोला था। डेफिनेटली वहां से मिलनी चाहिए, पर ये इतने कम समय के लिए ठगी करके निकल जाते हैं कि मात्र 3-3.5 महीने आते हैं और उसके बाद 9-11 हो जाते हैं। तो जब तक कोई इस पे सोचे कि क्या चल रहा है, कौन कर रहा है, तब तक ये गायब होगा। फिर डेफिनेटली हम जारी कर रहे हैं इस अपील को, क्योंकि मैंने कुछ लोगों से बात की तो उस किसान को ये लगता है कि लोग मुझे ऐसा समझे कि कितना आसानी से मूर्ख बना दिया। तो मैं भी उनसे ये कहना चाहूँगा कि ये बात मूर्ख बना, आप मूर्ख बने, ये बात वो नहीं है। ये लोग इसी में ही एक्सपर्ट हैं। ठग वही लोग रहते हैं जो एक समझदार इंसान को भी ठग ले। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मूर्ख हैं, ये इनकी एक्सपर्टीज है और इसी एक्सपर्टीज से ये क्राइम करते हैं। तो बिल्कुल इसमें शर्माने की बात नहीं है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो बिल्कुल हमारे पास आए, हमारा केस और स्ट्रॉन्ग हो। जितनी FIR हम करेंगे इनके ऊपर उतनी ज़्यादा ये टाइम जेल में रहेगी। कंपनी में तो इंदौर में रहा हूँ तो आई नो वेरी वेल अबाउट द एडवाइजरीज। तो वो तो बाकी डेफिनेटली जो किसान के लिए हम जारी भी किए हैं, हमने इस आपके प्रेस नोट के जरिए भी जारी किए, और हम एक छोटा सा वीडियो फुटेज भी बना देंगे जिसमें थाना प्रभारी अपील कर रहे हैं, या मैं आप कर रहे हैं, बिल्कुल मैं अपील का एक वीडियो जारी कर दूंगा। हमने किसान रक्षक ऑपरेशन को नाम दिया था क्योंकि हमको लग रहा था कि इन्होंने जिस तरीके से अपना नाम दिया फार्मर्स फर्स्ट चॉइस करके उन्होंने फार्मर्स को धोखा दिया, तो हमने भी किसान रक्षक नाम दिया ऑपरेशन को। यहाँ में एक किसानों की शील्ड बनेंगे और ऐसे ठगों को जहाँ कहीं भी हो उठा के लेकर आएंगे, चाहे कितने दिन भी लग जाए। तो इस पूरे ऑपरेशन में लगभग हमको 1 महीने 1.5 महीने से ज्यादा लगा है। ये आजकल का ऑपरेशन, ये 1.5 महीने से हम इसको फोकस कर रहे हैं, तब जाकर हम 14 से ज्यादा लोगों को हम उठा पाए हैं। एक्सपर्ट है यही चीज करने में। मैं ऐसा बोलूंगा कि इनको इसके अलावा कुछ आता भी नहीं है। चाहे मैंने, क्योंकि SP सूरजपुर छत्तीसगढ़ उससे बात करी, SP झांसी से बात करी है, यानी 3-4 SP से बात करके उनके जो जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है, जिन्होंने FIR की थी, मैंने उनसे बात करी। PI साहब भी साथ में थे। हर जगह इनका सेम मोडस ऑपरेंडी, हर जगह कोई बिल्कुल भी चेंज नहीं है। इनको आता ही सिर्फ यही है, इसके अलावा कुछ नहीं आता। शटर डाउन जो स्कीम थी झालावाड़ पुलिस की, जो वो थी वो गवर्नमेंट स्कीम में किस तरह PM किसान सम्मान निधि, तो वो
उससे रिलेटेड ये बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, क्योंकि बाहर हाँ, ये तो एक तरीके से जो है ये पूरी तरह से ठग गिरोह है और ये ठग किसानों को ही ढूंढता है और किसानों को ही ठगता है, ये और किसी को ठग भी नहीं सकते। इनके ठग का जो स्टार्टिंग है वो पौधा है, स्टार्टिंग पौधा बेचने आएंगे, बाद में अपनी स्कीम बेचेंगे और फिर निकल जाएंगे।